ओम शांति। 30/11/92। दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, साथ नहीं रहता है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया है। इन ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो हुई भविष्य की बात, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन, मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना। कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक हो गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की शक्ति,
हर गुण की, हर शक्ति की कितनी बड़ी है, हर रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उसमें विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति को धारण करो तो सदा संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक हैं सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया पिया मौज भी किया और जमा किया। तीसरे हैं जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्व के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना ये है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते याद करते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते भी हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति
धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, रिपीट भी करते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं लेकिन हो जाता है, बोल भी रहे हैं भूल भी रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को आर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना होता है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे ये जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनका मालिक कौन? आप हो व दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर आर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए, फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता, मैं राजा का बच्चा हूं। तो ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजाने को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हो। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, दाता भी सबको एक रस है, दाता भी सबको देता एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। क्या अंडरलाइन करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? आर्डर करो। आर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही आर्डर करना आता। कमजोर को आर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा कहूं व ना कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया, या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजाने को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ ये भी नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ
सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई कितना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेसमझ को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना? ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक भी गुण या एक शक्ति भी आर्डर नहीं माने तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी। और और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। भाषण करना नहीं आता, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन ये एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब कुछ आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप पे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे तो दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआ देने का संस्कार पक्का करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है?
चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। वो क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन, गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं, छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें हैं ना। सभी लहरें ना छोटी होगी, ना टेढ़ी होगी, ना सीधी होगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास सब बातें पहुंचती है ना। ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रू रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रांग तो नहीं बना दिया है। क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। कई ऐसे होते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें होती है तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा कि वो चीज मिलेगी नहीं। कारण क्या होता है? समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया। तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, लेकिन हर समय खजाने का मजा लो, मौज मनाओ। ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को आर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुणदान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों को मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहजयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो ये दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की भाषा है। ये भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार ये दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको पहले से ही पता है, लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति
ये 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकते हैं। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में यही काम में आएगी। फॉलो फादर फादर करते जाएंगे, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वाह ड्रामा वाह, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वाह वाह ही हो। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत उमंग उत्साह देख खुश होते हैं और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूं और फिर बालक भी हूं। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। ये डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बालक सदा हो या कभी कभी हो। बालक सदा बालक ही है ना, परमात्म बालक हैं और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्म बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यही मालिकपन भी इस समय ही रहता है। जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं ना। ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, रूहानी है ना। देह भान के नशे नुकसान में लाते हैं, वे नशे भी अनेक हैं। देह भान के कितने नशे हैं, बहुत है ना। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन सभी हैं नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले नहीं। ये रूहानी नशा ऊंचा ले आता है, इसलिए नुकसान नहीं है। हैं ही बाप के, तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ, तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना। तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा ही इस भाग को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला हूँ। क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे। बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बनाने में होशियार होना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने काम कब करें, कैसे करें। एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना, बस याद करो। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी हैं, बालक भी हैं। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? एक जन्म, और ये जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश होना। ये सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। माताएं भी सदा खुश रहती हैं या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है। चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है।
अति में जाना है, लेकिन आप दुख से न्यारे हो। ठीक है ना, अच्छा है, मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं, मौज में रहना अच्छा है। ग्रुप नंबर 2, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। सभी अपने पुरुषार्थ को चेक करते रहते हो। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, वह समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है और आप ढीले हो। समय रचता है या रचना है? रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, और आपको कोई रोके तो रुकते हो, रुक जाते हो ना। रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याओं का पहाड़ आगे आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? उड़ती कला वाले हो ना। तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो? उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए तो क्या होगा? चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप भी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते नहीं, या थक जाते हो या रुक जाते हो। जहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना, ग्राहक देरी से भी आए तो थकेंगे नहीं, आह्वान करते हैं आओ। क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्तियां हैं? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदम में पद्मों की कमाई हो? कितने भी नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं। चक्कर लगाओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके आगे कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी मिलेगा क्या? चलो ज्यादा में ज्यादा करोड़ मिल जाए, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाए, और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि ये मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देगा, प्राप्ति ही दिखाई देगा। खेती का काम भी करते हो तो क्या दिखाई देता है? मेहनत दिखाई देती है या फल दिखाई देता है? फल की खुशी होती है ना। तो ये स्मृति रखने से कभी भी थकेंगे नहीं, न थकेंगे, न गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। गुजरात वालों को तो तीव्र गति है ना। गुजरात की माताएं भी तीव्र जल्दी जल्दी चलती हैं। देखो, गरबा करते हो तो मोटा हो बूढ़ा हो, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि ये इतना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। तो ये निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। तो जैसे शरीर की मौज मनाते हो तो आत्मा को भी मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले। लेकिन सदा कभी कभी नहीं। गुजरात वालों को कभी भी खुशी कम हो ये हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय हो या कभी कभी मुझ भी हो जाती है। जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते हो या सोचते हो क्या करें,
ये भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है, बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट होना यह थोड़ा थोड़ा बोझ है। सदा उड़ते रहो, उड़ती कला अर्थात सदा तीव्र गति। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, हम भाग्यवान हैं जो बैलगाड़ी के समय नहीं थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए हैं। आजकल के बच्चे पुरानों को यही कहते हैं कि आप लोगों का जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना एरोप्लेन का है। तो उन्हों को कितना नशा रहता है। आपको भी ये नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए हैं। देखो, समय भी आपका सहयोगी बन गया है, तो अच्छी तरह से उड़ो। अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, न पुरुषार्थ का, न सेवा का बोझ, न संबंध संपर्क निभाने का बोझ, कोई बोझ नहीं। यह थोड़ा थोड़ा बोझ रखना अच्छा है, आदत पड़ी हुई है ना। 63 जन्म से बोझ उठाते आए, बीच बीच में वो आदत अभी भी काम कर लेती है। लेकिन बोझ उठाने से क्या मिला? भारी रहे और बोझ रहने से नीचे गिरते गए। अभी तो चढ़ना है ना। अच्छा, गुजरात वाले कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। माया से डरने वाले हो या विजय प्राप्त करने वाले हो? लड़ते रहेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसलिए सदा विजयी, हार खाने वाले नहीं। हार खाना कमजोरों का काम है, ब्राह्मण तो सदा बहादुर है ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, राजयोगी वो जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड आर्डर पर चलाए। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है, वह आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है या आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो अभी मुश्किल क्यों लगता है? 63 जन्मों ने आदि संस्कार को भुला दिया है। जब अनादि स्थान परम धाम आवाज से परे है, वहां आवाज नहीं है, और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों? ये मध्यकाल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना ये भी अभ्यास हो जाए। इसकी विधि है राजा होके चलना और कर्मेंद्रियों को चलाना। राजा आर्डर करे ये काम नहीं होना है तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना, आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना, राजा का राज्य है। तो बाप कहते हैं, हे राजे, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज दरबार लगाते हो, रोज रात्रि को राज दरबार लगाओ। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हाल चाल पूछो। जैसे राजा राज दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है। उन्हों के राज दरबार में तो खिटपिट होती है, यहाँ तो खिटखिट की बात ही नहीं। अपोजिशन तो नहीं है ना, एक का ही कंट्रोल है ना। कभी कभी अपने ही कर्मचारी अपोजिशन करने लग पड़ते हैं, तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। स्टाफ कहा तो स्टाफ, आर्डर पर चलने वाले होना, क्योंकि भविष्य में ला और आर्डर पर चलने वाला राज्य है, तो स्थापना यहां से ही होनी है ना। यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ला और आर्डर पर चलाने वाली बने, तभी विश्व महाराजन बन
विश्व का राज लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है। पहले स्व राज्य लॉ और ऑर्डर पर हो तो क्या हालचाल है आपकी राज दरबार का? ऊपर नीचे तो नहीं होना, सभी का हालचाल ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? जो यहाँ कभी कभी ऑर्डर में चला सकता है और कभी कभी नहीं चल सकता है, तो वहां भी कभी कभी का राज्य मिलेगा, सदा का नहीं मिलेगा। फाउंडेशन तो यहाँ से ही पड़ता है ना। तो सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। सभी के पास तख्त है ना, खो तो नहीं गया है। तख्त पर बैठकर राज चलाया जाता है ना, या तख्त पर आराम से अलबेले होकर सो जाएंगे? तख्त पर रहना अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तख्त नसीन हो या कभी उतर आते हो, सदा स्मृति में रखो, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा? तो राजा बन अपनी राज्य कारोबार को चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रियां बार बार धोखा देती है। अगर धोखा देती है तो उसको चेक करो, अपने आर्डर में रखो। अगर अलबेले होकर छोड़ देंगे तो उसकी धोखा देने की आदत पक्की हो जाएगी, और नुकसान किसको होगा? अपने को होगा ना। इसलिए क्या करना है? अकाल तख्त नशीन बन चेक करो, भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। चीयर्स का गेम होता है ना, तो लास्ट में सीटी बजती है, उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता कि कौन विजयी होता है। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है सिवाय फर्स्ट नंबर के। 2 तो फिक्स हो गए हैं, अभी 6 में मार्जिन है। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन या विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में 1 होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। वहाँ रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य सदा रखना। रॉयल फैमिली वहाँ कम नहीं होती है, इतना ही पद होता है, इतना ही रिगार्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो फर्स्ट रॉयल फैमिली में आना भी इतना ही है जितना लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए पुरुषार्थ करना, चांस है तो लक्ष्य रखना। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को यही खुशी है जो और किसी भी बाप को नहीं हो सकेगी। जो सभी बच्चे कहते हैं कि हम राजा हैं, प्रजा कोई नहीं कहता, तो एक बाप के इतने राजा बच्चे हों तो कितने नशे की बात है। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, इसलिए बाप दादा को खुशी है। समझा? ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन बाप दादा तो सभी को मधुबन निवासी देख रहे हैं। आपकी असली एड्रेस क्या है? बॉम्बे है, राजस्थान है, बेंगलोर है, क्या है? नष्टो मोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नष्टो मोहा नहीं हो सकते। सेवा स्थान है, घर मधुबन है, तो सदा घर में रहते हो या सेवा स्थान पर रहते हो? सेवा स्थान समझने से नष्टो मोहा हो जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम, मेरा विचार ये है, मेरी फर्जदाई है, ये सब मोह उत्पन्न करता है। सेवा के निमित्त हूँ। जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सदा अपने को निमित्त समझेगा, मेरा नहीं समझेगा। जितना निमित्त भाव होगा उतना निर्माण होंगे, जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। निमित्त भाव नहीं तो देह भान से परे निर्माण बन नहीं सकेंगे। इसलिए सेवाधारी अर्थात समर्पणता। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो कभी सेवा सफल नहीं हो सकती। मेरापन का भाव सफलता नहीं दिलाएगा। डबल विदेशी विदेश में क्यों गए हो? सेवा के लिए ना। लेकिन हो मधुबन निवासी, भारत निवासी हो या विदेश निवासी हो, भारत की आत्माएं हो ना। देखो, अगर आप डबल विदेशी नहीं बनते तो सेवा
में भाषाओं की कितनी प्रॉब्लम होती, एक खास स्कूल बनाना पड़ता सब भाषाएं सीखने के लिए। अभी सहज सेवा हो रही है ना, तो सेवा अर्थ विदेश में पहुंच गए हो, राज भारत में करना है ना, विश्व ही भारत बन जाएगा। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, सभी ने महाभारत से अपना अपना टुकड़ा ले लिया है, जो लिया है वो देना पड़ेगा, क्योंकि भारत महादानी है, इसलिए सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको टुकड़ा दे दो, आप ही दे देंगे। तो सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य की स्थिति द्वारा विश्व के राज्य की अपनी तकदीर को जान सकते हैं। अगर अभी स्वराज्य ठीक नहीं तो समझ लो विश्व का राज भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो सभी के पास दर्पण है ना, नारद को आईना दिया ना कि देखो मैं कौन हूँ, लक्ष्मी को वरने वाला हूँ। तो ये स्वराज्य की स्थिति दर्पण है। इस दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हो कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। इस निश्चय से बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। सभी को सबसे ज्यादा कौन सी खुशी है? सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जिनके ऊपर दुनिया के आत्माओं की कोई नजर नहीं, उनके ऊपर परम आत्मा की नजर पड़ गई है। आजकल के जमाने में चुनाव होता है ना, तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है क्या? कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया। दुनिया की नज़र में अति साधारण आत्माएं थी, लेकिन बाप की नज़र में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। सदा इसी खुशी में रहो, कल क्या थे और आज क्या बन गए, किसकी नज़र में आ गए। दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। कितनी ठोकरों से बचा लिया, 63 जन्म ठोकरें ही खाई ना, चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाई। अपनी प्रवृत्ति की लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। तो ठिकाना मिल गया ना, तो क्या थे और क्या बन गए। स्वप्न में था कि इतना महान बनेंगे, लेकिन कितना सहज बन गए, कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो कौन सा गीत गाते हो, पाना था वो पा लिया। ये गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है, मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। ये दिल की टेप रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती, बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। अच्छा, सभी ने माया को जीत लिया है। सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं, घबराते हैं तो वो समझ जाती है कि ये घबरा गए हैं। अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, विजय हुई पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी व नहीं होगी, ये नहीं। सदैव ये नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो बड़ी दिखाई देगी और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्व स्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी हैं। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ,
माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया, माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जुत्ती बना दी, पाँव सबसे नीचे होता है और जुत्ती तो पाँव की नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज़्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो, पाँव से नहीं मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पदम खर्च करे, लेकिन ये खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्च किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिल गया। तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए, लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। सबसे बड़े ते बड़े बादशाह कौन हैं? तो आप बेफिक्र बादशाह हो। यहाँ आकर के बेफिक्र हो या वहां जाकर के फिक्र होगा? माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करें, पुत्रों को क्या करें, ये भी नहीं, वहां भी नहीं होगा। आजकल के बादशाह हैं फिक्र के बादशाह, और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गंवाता है, स्वयं को भी गंवाता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है और काम को भी गंवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता वो काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह, सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती, स्व उन्नति भी नहीं होती। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है। अविनाशी तिलक अविनाशी बाप द्वारा लगा हुआ है, तो तिलक है स्मृति की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है, तो मस्तक की विशेषता क्या है, याद या स्मृति? तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजय भाव के वरदानी। जो स्मृति स्वरूप हैं वे सदा वरदानी हैं। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो, मांगते हो। मांगना क्या चाहिए ये भी आपको नहीं आता था। क्या मांगना चाहिए वो भी बाप आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो, बाकी हद का वरदान, एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो, ये मांगते रहे हो ना। बेहद का मांगना क्या होता है वो भी नहीं आता था। इसलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए। जो मांगते भी हद का है, अल्पकाल का है। आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती, एक्सीडेंट हो जाती, फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। जो सोच में भी नहीं था वो साकार में मिल गया। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। आपके देवताई जीवन में जो गायन करते हैं उसमें भी सर्वगुण संपन्न कहते हैं। थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। 14 कला तो नहीं कहते हैं ना। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते हैं। पुरुषों में भी उत्तम, तो सर्व अर्थात संपन्न और संपूर्ण हो गए। क्योंकि बाप मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो आप सभी भी सर्व बने हो ना। सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो इतनी खुशी रहती है। वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया। अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज की कमी है क्या? छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, ये सोचते हो?
बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दें, ये सोचते हो, ये मांगते हो। मांगना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है, क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना। चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना ये राइट नहीं है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा स्वतः ही पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, प्राप्ति स्वरूप होना या मांगने वाला स्वरूप हो। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है, सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये सोचा था कि हम इतनी ऊंच ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं सोचा था ना, लेकिन सहज बन गए ना। सदा भरपूर रहो, भरपूर आत्मा अचल होगी, जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो और भविष्य में जब राज करेंगे तो कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिरों से और लोग माला माल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। सत्युग में कोई अप्राप्ति होगी? अभी कोई अप्राप्ति है? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सत्युग में बाप शिव बाबा होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सत्युग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी है। कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा ये स्मृति में रखो, हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सदा सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प के राज्य में और पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा, फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियां लगाकर सोते हैं। और आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्रों को भी जगह मिलती है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और मूर्ति कितनी होती है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो, जड़ चित्र भी आपके संपन्न हैं। तो चैतन्य में भी संपन्न होना सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग अब मिल रहा है, मिल गया। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम वाला होगा तो इतना नशा रहता है। समझते हो हमारी पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? आपका मंदिर है या बड़े बड़े महारथियों के मंदिर हैं? जो ब्राह्मण बनता वो ब्राह्मण सो देवता बनता है, और देवता सो पूज्य जरूर बनता है। नंबरवार है लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। मंदिरों में भी नंबरवार है ना। कोई मूर्ति को देखो कितना विधि पूर्वक पूजा होती है, और कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा होती है। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की कभी कभी पूजा होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है। भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी, तो उठने की भी होगी। तो जितना याद उतना राज्य उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो, मैं कितना याद में रहता हूँ। अच्छा, आज की मुरली का सार, गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, ओम शांति।